नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत कथा भागवतम के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे भगवत सेवा में ही सुख। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवत सेवा में ही सुख है। बहुत से भक्तों की ऐसी इच्छा होती है कि मैं भगवान का दास बनूं। दास में सेवक। ये शरीर जो मलमूत्र से भरा हुआ है वह भगवान की दास्य भक्ति करने के लायक नहीं है। अतः वे भगवान के जैसा दिव्य स्वरूप धारण करते हैं जिसमें मल नहीं है, मूत्र नहीं है। ऐसे भगवान के भक्त वैकुंठ धाम में भगवान की नित्य सेवा में, नित्य लीला में जाते हैं। वैष्णव प्रेम से भगवान के साथ एक रूप होने पर भी भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए थोड़े अलग दिखते हैं। दक्षिण भारत में महान संत श्री एकनाथ जी महाराज ने यह सिद्धांत समझाने के लिए अपनी रामायण में एक दिव्य दृष्टांत दिया है। एकनाथ जी महाराज जवानी में भागवत की कथा करते थे। वृद्धावस्था में श्री सीताराम जी की आज्ञा हुई कि मेरी कथा करो। एकनाथ जी पहले भागवत की कथा करते थे और उन्हें जब वृद्धावस्था आई तो राम जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, अब तुम राम कथा करो। उन्होंने हनुमान जी महाराज को 108 बार रामायण सुनाई। कहते हैं कि जो कोई 108 बार रामचरितमानस ये वाला पढ़ ले उसे राम जी दर्शन देते ही हैं। ऐसा तो उन्होंने हनुमान जी को 108 बारी रामायण सुनाई। हनुमान जी महाराज की कृपा से उनको रामलीला का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। इसमें तो गोस्वामी जी ने जो बात लिखी है बस उतना हम जानते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं उन्हें पूरे दिन भर में राम जी ने क्या क्या करा, हर लीला का दर्शन उन्हें होने लगता है। प्रत्यक्ष दर्शन ये है, लीला का अनुभव होने लगना। नेत्र बंद किया ठाकुर जी ने, कैसे कैसे क्या किया था। अब इसमें तो आधा घंटा में हमने रामायण में देख लिया, लो जी रावण मर गया, लेकिन उससे पूरा करने में कितना समय लगा होगा। एक एक क्षण का लीला दर्शन वो करते थे। लीला का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसा दर्शन होता था फिर वैसा ही वो बोलते थे। एकनाथ महाराज जी की भावार्थ रामायण दिव्य है। भावार्थ रामायण में यह सिद्धांत समझाने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया है। श्री सीता जी रावण की लंका में विराजमान है। श्री सीता जी को रामचंद्र जी का वियोग हुआ, यानी सीता जी वहां अशोक वाटिका में बैठी हैं और उन्हें विरह हुआ कि हमारे साथ राम जी नहीं है, बहुत कष्ट हो रहा है, राम जी से मिलना चाहिए, ऐसा वियोग हुआ। रावण की लंका में रहती हैं, राम जी का ध्यान करती हैं, राम नाम का जप करती हैं। संयोग में ध्यान नहीं होता। जब मिले हुए होते हैं, भगवान के साथ होते हैं, उस समय ध्यान नहीं होता, और जब हम दूर होते हैं तो उसकी याद आती है। ठीक, तो संयोग में ध्यान नहीं होता, ध्यान वियोग में ही होता है। जब नहीं है तो ध्यान होएगा कि हाँ ठाकुर जी का ध्यान करो। श्री सीता माता को राम जी का वियोग हुआ है। लंका में राम जी का ध्यान, राम नाम का जप करती हैं। जप में, ध्यान में ऐसी तन्मयता होती है कि रावण को भूल गई, लंका को भूल गई। माता जी को याद नहीं आता कि मैं लंका में हूँ। जप में, ध्यान में तन्मयता ऐसी होती है तो राम जी का दर्शन होता है। राम यही है, मैं राम जी के साथ में हूँ। माता जी को राम दर्शन का वहां आनंद मिलता है, इसीलिए उस वन का नाम अशोक वन हुआ है। श्री सीता माता जहाँ विराजती हैं उसका नाम अशोक वन है, जहाँ शोक है ही नहीं, शोक नहीं है, जहाँ दुख नहीं है। तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनु पश्यतः। श्री सीता जी लंका में विराजती हैं, तब त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी माता जी की सेवा करती है। वह जानती है कि सीता माता परमात्मा की शक्ति हैं। दूसरी जो राक्षसी हैं वे माता जी को त्रास देती हैं, दुख पहुंचाती हैं। त्रिष्टा क्या करती है? सेवा करती है। एक दिन ऐसा हुआ कि सीता जी को राम जी के ध्यान में अतिशय तन्मयता हो गई। अतिशय तन्मय होने से आत्म स्वरूप में राम जी का दर्शन हुआ, हृदय में राम जी का दर्शन हुआ। तब मैं सीता हूँ ये भूल गई।
राम के साथ मेरा विवाह हुआ है, लगन हुआ है, राम जी मेरे पति हैं, मैं जनक जी की कन्या हूँ, ये सब भूल गई। 3 घंटे 4 घंटे के बाद माता जी की समाधि के बाहर हुई तो थोड़ी उदास हो गई। त्रिजटा ने पूछा, माँ क्या हुआ, आज उदास क्यों हो? सीता ने कहा, एक बार मैंने कथा में ऐसा सुना था कि भौरा एक कीड़े को पकड़कर अपने घर में रखता है, उसको मारता नहीं, काटता है। भौरे के घर में कीड़ा रहता है, वह कीड़ा भौरे का चिंतन करता है, भौरा आएगा, मुझे काटेगा। सतत भौरे का चिंतन वो कीड़ा करता है, लगातार उस भौरे का चिंतन करता है, और चिंतन करते करते कीड़ा एक दिन भौरा बन जाता है। संस्कृत भाषा में इसी को कीट भ्रमर न्याय कहते हैं। एक कीड़ा भौरे का ध्यान करता हुआ भौरा हो गया। राम जी के वियोग में सतत राम जी का ध्यान करती हुई अगर मैं राम हो जाऊं तो आज तो अंदर राम का दर्शन हुआ, ऐसी तन्मयता हुई, मैं सीता हूं यह भूल गई। ऐसे में अगर मैं राम हो जाऊं तो त्रिष्टा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, अगर आप ऐसा हो जाओ, अगर आप राम हो जाओ तो कभी रोने का प्रसंग ही नहीं आएगा। आप राम हो जाओ तो आप ही रावण को मार दोगी। सीता ने कहा, राम होना तुम्हें अच्छा लगता होगा, मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ, राम सेवा में जो आनंद मिलता है वैसा आनंद तो राम होने में भी नहीं मिलता। प्रभु के चरण गोद में ले करके मैं धीरे धीरे सेवा करूं और वे मुझे प्रेम से देखते रहें, राम सेवा में जो आनंद मिलता है वैसा आनंद तो राम होने में भी नहीं मिलता। मुझे राम नहीं होना है, मुझे राम सेवा करनी है। मेरे राम किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, किसी स्त्री को आंख ऊंची करके देखते नहीं। मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा? मुझे राम होना नहीं है, मुझे सीता ही बने रहना है। मुझे यह भय लगता है, डर लगता है कि राम के वियोग में सतत राम का ध्यान करने से सीता मिट करके कहीं राम न हो जाए। जिस प्रकार कीड़ा भौरा बन जाता है तो राम की सेवा कौन करेगा? सीता राम की जोड़ी जगत में नहीं रहेगी। त्रिष्टा ने कहा, माता जी आप चिंता ना करो, आप राम जी का ध्यान करती हुई सीता से मिटकर राम हो जाओगी तो राम सीता का ध्यान करते हुए सीता बनकर आपकी सेवा करने के लिए आएंगे, क्योंकि राम जी भी वियोग में हैं, वो भी हमेशा सतत सीता का ध्यान कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं चलता। ठीक है, आपकी सेवा के लिए आएंगे। सीता राम की जोड़ी जगत में हमेशा हमेशा कायम रहेगी। राम वियोग में सीता जी राम हो गई। यही ज्ञानी पुरुषों की कैवल्य मुक्ति है कि भक्त भगवान हो गए, भगवान भक्त हो गए, दोनों एक हो गए, और ये कैवल्य मुक्ति है। इस तरह से एकनाथ जी ने इस भक्त प्रेम और भगवान की भक्ति, इसको इस तरह से समझाया है। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं। भगवान को भक्तों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है उसका नाम भागवती मुक्ति है। वैष्णव भगवान के धाम जाते हैं, नित्य सेवा में रहते हैं, नित्य सेवा करते हैं, नित्य लीला में जाते हैं, जहाँ भगवान की नित्य लीला होती रहती है। कोई भी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो तो धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। जिसको संसार का कोई भी सुख मीठा लगता है वह ज्ञान में, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई मुक्ति चाहता है, किसी भी प्रकार की, कैवल्य मुक्ति, भागवती मुक्ति, तो धीरे धीरे अपना संयम बढ़ाओ। लेकिन ये मुक्ति किसे मिल सकती है? जिसको संसार में कोई भी चीज मीठा लगता हो, अच्छा लगता हो, उससे नहीं मिल सकती। वह ज्ञान में, भक्ति में, ना तो ज्ञान में आगे बढ़ सकता है ना भक्ति में आगे बढ़ सकता है। संसार का सभी सुख जिसको दुख लगता हो, जितने भी सुख हैं वो सब दुख लगते हों, उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। संसार में जितनी भी सुख की चीजें हैं सब वास्तव में दुख ही हैं। जब तक नहीं मिल रहा होता है तब तक दुख, और जब मिल गया तो उसके बाद दुख, क्योंकि वो खराब होएगा, हरदम नहीं रहेगा, नष्ट होएगा, फिर दुख होएगा।
और दूसरी चीज की कामना शुरू हो जाएगी। तो जब तक संसार का कोई भी चीज मीठा लगता है, ना तो हम ज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं, ना भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। संसार का सभी सुख सभी को एक सरीखा ही मिलता है। मानव को मिठाई खाने में जो मजा आता है, वही मजा घास खाने में पशु को भी आता है। जीभ का सुख मानव और पशु का एक सरीखा ही होता है। दोनों को आनंद है, दोनों की जीभ को आनंद है। इंद्रिय सुख में कुछ भी अंतर नहीं रहा, यानी जीभ का जो इंद्रिय है उसमें कोई अंतर नहीं रहा। दोनों को उतना ही आनंद आ रहा है, जितना पशु को घास खाने में उतना ही मनुष्य को मिठाई खाने में। इंद्रियों का सुख मानव और पशु पक्षियों को सभी को एक समान ही मिलता है। श्रीमान को बंगले में, धनी आदमी को, श्रीमान को बंगले में जो सुख मिलता है वैसा सुख पशु भी भोगते हैं। धीरे धीरे संयम बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति करो। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करोगे तो इंद्रिय की जो इच्छा है ना वो कम हो जाएगी। मानो जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उसी इंद्रिय से पाप होता है। हम सिर्फ हाथ से भगवान की सेवा आरती पूजा कर दिए, तो बस हाथ से भगवान की पूजा करें तो हाथ से पाप कम होएगा। हर चीज से भगवान की पूजा करोगे तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी और उस इंद्रिय से पाप नहीं होगा। आंख से भगवान की पूजा करो, मतलब कि सब में भगवान को देखो, जहां तक हो सके भगवान के दर्शन करो। ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी की फिल्में देखो, ठाकुर जी का फोटो देखो, हैं। मुख से भगवान का नाम हमेशा लेते रहो, कानों से कथा सुनते रहो, चरणों से हमेशा मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, जब जब समय मिलता है वहां जाते हैं। तो जितनी भी इंद्रियां हैं अगर हम उनसे भगवान की सेवा करेंगे तो उस इंद्रिय से पाप होना कम हो जाएगा। आंख से भक्ति करो, कान से भक्ति करो, जीभ से भक्ति करो, मन से भक्ति करो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। पाप करने के लिए भगवान ने आंख नहीं दी है, झूठ बोलने के लिए, निंदा करने के लिए जीभ नहीं दी है। विवेक से व्यवहार का काम करो। खराब विचार करने से मन, खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है, अच्छे विचार मन में करो। विवेक से व्यवहार का काम करता हुआ मानव प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति कर सकता है। भागवत जी में लिखा है, दूसरे स्कंध में अभी हम चल रहे हैं, दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मार्तव्यो भगवन् नृणाम। जो इंद्रिय से भक्ति ना करे उस इंद्रिय से पाप होगा। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से काम अंदर घुस जाता है। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो। भगवान का नाम हृषिकेश है। हृषिकेश का अर्थ होता है इंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय के स्वामी भगवान है। आंख का लगन, आंख का विवाह, आंख का लगन भगवान के साथ हो जाए, मन का लगन भगवान के साथ हो जाए, प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में सरोबोर कर दो, तो मरने से पहले ही मुक्ति का आनंद मिलेगा। मरने के बाद जिसे मुक्ति मिली हो तो वह क्या कहने के लिए आता है कि मुझे मुक्ति मिली। जिसको मरने से पहले मुक्ति मिलती है उसी को मरने के बाद मुक्ति का आनंद मिलता है। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता हुआ देह को, जगत को भूल जाता है, उसका मरण मंगलमय होता है, उसका मरण मंगलमय होता है। नारायण नारायण नारायण। कल हम श्रवण करेंगे सुखदेव जी महाराज के द्वारा की गई मंगलाचरण तथा भगवान मंगलमय है इस संबंध में।